कोरोना संक्रमण के बढ़ते दबाव के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा उच्च स्तरीय बैठक आयोजित कर 16 अप्रैल शाम 6 बजे से सोमवार 19 अप्रैल प्रातः 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू किए जाने का फैसला लिए जाने के बाद गृह विभाग द्वारा वीकेंड कर्फ्यू की गाइडलाइन जारी कर दी गई। तो वहीं मीडिया से मुखातिब रही स्थानीय उपखंड अधिकारी सुनीता मीना द्वारा जारी गाइडलाइन की चर्चा करते हुए बताया कि 16 से 19 अप्रैल वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। कर्फ्यू के दौरान समस्त नागरिकों से अपील की जाती है कि वे सरकार एवं प्रशासन का सहयोग करें। जारी गाइडलाइन दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत व अन्य कानूनी प्रावधान जो लागू हो के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी। जारी गाइडलाइन का उल्लंघन अपराध है, जिसके अंतर्गत भारी जुर्माने एवं आयोजन स्थल को सीज करने की कार्यवाही के साथ दंडनीय है। जबकि पूर्व में जारी गाइडलाइंस 31 मार्च 2021, 4 अप्रैल 2021, 9 अप्रैल 2021 एवं 14 अप्रैल 2021 द्वारा जारी अन्य दिशा निर्देश यथावत रहेंगे। तो वहीं व्यवस्था की दृष्टि से कोटपुतली ब्लॉक को कुल 7 सेक्टरों में विभाजित किया गया है, जिनके अंतर्गत बाहर से आने वाले लोगों को चिन्हित कर उन्हें आइसोलेट करवाते हुए संबंधित अधिकारियों में न केवल समन्वय स्थापित करेंगे बल्कि मॉनिटरिंग करते हुए सेक्टर अधिकारी प्रतिदिन अनुपालना रिपोर्ट उपखंड कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेंगे। तो वहीं मीडिया से मुखातिब स्थानीय तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा द्वारा आदेश जारी करते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी खतरनाक लहर के चलते सभी पटवारी गिरदावरों को बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ने के लिए पाबंद किया गया है। तो वहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा 5 बजते ही गाड़ी के सायरन के साथ बाजारों का दौरा करते हुए समझाइश के साथ साथ कुछ जगह सख्ती के साथ बाजार बंद करवाए गए। सरकार ने कोविड-19 के लिए नई गाइडलाइन जारी की हैं, वो बसों के लिए भी लागू है। सो बसों में भी आज से जो संचालन किया जा रहा है उसमें हमने एहतियात के तौर पर कुछ नई चीज़ें चालू की हैं। पहले से भी हो रही थी लेकिन आज से कुछ ज़्यादा सख्ती कर दी है। सबसे पहले तो जो वाहन अपनी कार्यस्थल से निकल रही हैं और जो वापस आ रही हैं, निकलने से पूर्व और आने के बाद 100% वाहनों को सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ में चालक, परिचालक और अन्य स्टाफ जो भी वाहन संचालन में हमारे साथ है, बिना मास्क अलाउ नहीं किया जा रहा है। पैसेंजर्स के लिए भी हिदायत दे दी गई कि कोई भी पैसेंजर गाड़ी में बिना मास्क सवार यात्रा नहीं करेगा। कैपेसिटी की जहाँ तक बात है, जो बस की कैपेसिटी है उसका 50% ही पैसेंजर को हम लोग अलाउ कर रहे हैं। मतलब जो बस में जहाँ 2 टाइप की सीटें हैं, एक 3 पैसेंजर की, एक 2 पैसेंजर की, तो 3 वाली सीट पे 2 पैसेंजर और 2 वाली सीट पे 1 पैसेंजर अलाउ किया जा रहा है। ऐसे कुल मिला के 25-26 पैसेंजर ही अलाउ हैं। बसों के लिए कोई अलग से स्टॉपेज हमने नहीं बनाए हैं। जो पूर्व में निर्धारित बस स्टैंड वो सारे चालू हैं। पैसेंजर्स के लिए पिक पॉइंट जो पहले निर्धारित पिक पॉइंट थे वो सारे पिकिंग पॉइंट पे बसें रोकी जा रही हैं। पैसेंजरों को भी समझाया जा रहा है कि कोविड-19 की पालना करते हुए मास्क लगाएं, गाड़ियों में भीड़ भाड़ ना करें। वाहन संचालन में हम ट्रिप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमने कुछ बढ़ाई भी है ताकि कल कर्फ्यू को देखते हुए जो भीड़ जुटी थी वो सोशल डिस्टेंसिंग और एक नए नियमों की पालना करते हुए समय पर घर पहुंच जाए। कि वर्तमान में जिस स्थिति में हम हैं, जिस सिचुएशन हम गुजर रहे हैं, उसका बचाव का मात्र एक उपाय मास्क लगाना, बार बार हाथ धोना और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना। आमजन से, सारी पब्लिक से मैं यही अपील करता हूँ, इन तीनों चीज़ों की पालना करें, इस लड़ाई में हम विजय हो सके। जैसा कि आप सबको विदित है, कोरोना की जो सेकेंड वेव आई है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है इस टाइम। इसमें राज्य सरकार के यही प्रयास है कि आम नागरिक को कोरोना से बचाया जाए। इसीलिए माननीय सीएम साहब ने कल रात को ही इसके लिए घोषणा कर दी थी और आज 16/4/21 को गृह विभाग से गाइडलाइन निकली है, जिसके अनुसार आज 16/4/21 को शाम 6 बजे से और दिनांक 19/4/2021 को प्रातः 5 बजे तक पूर्णतः वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, जिसके अंतर्गत जिला प्रशासन, पुलिस,
होमगार्ड, कंट्रोल रूम और वार रूम, सार्वजनिक परिवहन, नगर निगम इत्यादि से संबंधित कार्मिक आईडी के साथ कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। न्यायिक सेवाओं से संबंधित कर्मचारी, अधिकारी और अधिवक्ता भी पहचान पत्र के साथ संबंधित कार्यालय में अनुमत रहेगी। गर्भवती महिलाएं और रोगियों की चिकित्सीय व स्वास्थ्य सेवाएं भी इसमें पूर्णतः उनको छूट है। और इसके अलावा जैसे कि कोविड वैक्सीनेशन जो अभी चल रहा है वो उसमें भी इसमें छूट है। भोजन व किराने का सामान, फल व सब्जियां, डेयरी व दूध और पशु चारा से संबंधित दुकानें जो हमारी 14/4/21 को जो गाइडलाइन निकली थी उसके अनुसार होगा, जिसमें कि दुकानें 5 बजे शाम के 5 बजे बंद हो जाएगी। 6 बजे तक पूरा स्टाफ अपने घर पहुंच जाएगा। और रेस्टोरेंट द्वारा होम डिलीवरी रात्रि 8 बजे तक अनुमत होगी। रोडवेज में जैसा कि गाइडलाइन निकली है उसके अनुसार 50% एक सीट छोड़कर एक सीट व्यक्ति बैठना चाहिए। सैनिटाइजर का यूज करना है, मास्क का यूज करना है ताकि इस कोरोना से बचाव हो सके। हमने इस संबंध में अभी रैली भी निकाली थी। इसके अलावा मीटिंग्स भी की है, आम नागरिक को समझाया भी गया है और मेरे हिसाब से लोगों को समझ में भी आ रहा है कि ये जो सेकंड वेव आ रही है कोरोना की वो पहले से अधिक घातक है। लोग खुद भी समझदार हुए हैं और वो अब खुद ही आगे से चलाकर मास्क पहनने लगे। मेरे लोगों से यही अपील है और यही आशाएं हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से इस टाइम सभी जागरूक हो चुके हैं, सभी टीकाकरण करवा रहे हैं, लेकिन शॉर्टेज के कारण सभी का टीकाकरण अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अभी लोग जागरूक हो गए हैं, खुद ही मास्क लगाने लगे हैं। 2 दिन में पूर्णतः कर्फ्यू रहेगा, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। कोई आवश्यक कार्य होगा, इमरजेंसी में ही लोग अपने घरों से बाहर आएंगे। मंडी लेवल पे हमारे डायरेक्शन जारी हो चुके हैं, डायरेक्टेड से भी, और हमने व्यापार मंडल से भी मीटिंग करी है। सभी व्यापारियों से अपील की है कि कोरोना की पूरी गाइडलाइन को वो अपने स्वयं के स्तर पर पालना करें, क्योंकि आत्मरक्षा ही उनके लिए सबसे बड़ा बचाव है। सैनिटाइज़र की व्यवस्था कर दी गई है, छिड़काव प्रॉपरली कराया जाएगा और स्पेशली सभी व्यापारियों को इसके लिए जागरूक किया गया है कि आप स्वयं के स्तर पर अपनी रक्षा करें, क्योंकि गाइडलाइन फॉलो करना हमारा कर्तव्य है। उससे बढ़कर हमारी सुरक्षा कुछ भी नहीं है और व्यापारी खुद सजग रहेगा, उससे ही कोरोना की जो है बचाव हो सकता है। कोरोना फर्स्ट टाइम जो था वो इतना डर ज़्यादा था लोगों में, लेकिन अभी जो है फ़िलहाल लोग इसको हल्के रूप में ले रहे हैं। लेकिन अब जो जैसे सरकार ने इतने स्ट्रिक्टली डायरेक्शंस जारी किए हैं, उसके बाद लोगों में आज जिस तरीके से लोगों में माहौल था या व्यापारियों में माहौल था, तो उनमें खुद में डर था। खुद वो लोग चाह रहे थे कि हमारे लिए सुरक्षा के काम हो और हम भी और आगे पहल कर रहे थे, वो लोग भी आगे बढ़कर। तो हमारी तरफ से तो उनको जो सुविधाएं पहले उपलब्ध कराई गई थी, आज भी वह सुरक्षाएं सारी हम उनको उपलब्ध कराएंगे। पहले जो कोरोना की लहर आई थी उस समय सब लोग इस बीमारी से अवगत नहीं थे, उनको पता नहीं था कि इसके बारे में, डर ज़्यादा था। लेकिन अब जो है सभी व्यक्ति या हम सभी लोग उसके बारे में जागरूक हैं। पिछले 1 साल से हम इस महामारी से पीड़ित हैं और अब हम स्वयं के स्तर पर इसके सुरक्षा के बचाव हम खुद कर रहे हैं। कोरोना का दोबारा से रिटर्न हो रहा है, बीच में थोड़ा कम पड़ गया था लेकिन अब दोबारा से स्पीड बढ़ गई है। इसके लिए हमें जैसे पिछले साल मार्च अप्रैल में जो तैयारियां की थी वो पुनः करनी पड़ रही हैं और इस दृष्टि से जो भी आवश्यक कदम हैं हम लोग उठा रहे हैं और पिछले ट्रेंड को देखते हुए केसेस की संख्या बढ़ रही है। अब देखिए, मेरा व्यक्तिगत ये सोचना है कि हर प्रोग्राम और हर जानकारी के लिए हम सरकार के भरोसे नहीं रह सकते। लोगों को अपने हिसाब से भी इस बीमारी की भयावहता को देखते हुए सभी प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना चाहिए, जैसे भीड़ नहीं करना और बार बार हाथ धोना, सैनिटाइज़र का यूज़ करना। ये हम बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं, आम आदमी भी जानते हैं, लेकिन क्योंकि बीमारी इतनी जब तक खतरनाक रूप में नहीं आए तब तक लोगों का उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। खतरनाक से मेरा मतलब है किसी के घर में अगर कोई कैजुअलिटी होती है, वही इसकी भयावहता को समझता है।
आम आदमी इसको इग्नोर कर रहा है, ये इसके बढ़ने में सबसे बड़ा कारक है। खतरनाक से मतलब सिर्फ इसके जो बढ़ने की रफ्तार है जी वो ज़्यादा है, बाकी इसकी सीवियरिटी में किसी तरह का कोई नया ट्रेंड देखने में नहीं आया है। जी हाँ, ये इतना हम भी अपने मेडिकल प्रोफेशन से सुनते हैं और सीखते हैं कि अब लक्षण वाली कोई बात रही नहीं। जो लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं उन लोगों को ये समझना चाहिए कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के भी हम इसका प्रिवेंट कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, इसका तो सबसे प्रिवेंशन ही सबसे बढ़िया चीज़ है। इलाज तो इसका सिम्टोमेटिक ही है, बाकी प्रिवेंशन के लिए हम घर से बाहर बिना बात नहीं निकलें, आइसोलेट रहें, निकलना पड़े तो 2 गज की दूरी रखें, हैंड सैनिटाइज करके रहें।